हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग देखने वाले हैं क्या कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का एग्जाम पेपर। ठीक है, क्योंकि क्या है कि जो हमारा 2025 का बोर्ड एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या हैं इस एग्जाम पेपर के आ सकते हैं। ठीक, क्योंकि फ्रेंड्स बात ऐसी होती है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं। ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं कि हर बार एग्जाम्स में आते ही आते हैं। ठीक, तो उन्हीं बातों को हम लोग ध्यान में रखते हुए देखेंगे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पेपर है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोग स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखते रहिए। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट का आपको होता है, पता है। ठीक है, 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए होते हैं, पेपर को रीड करने के लिए, बाकी 3 घंटे आपको सॉल्व करने के लिए होते हैं। ठीक, पूर्णांक 70 का होता है भौतिक विज्ञान का हमारा एग्जाम पेपर है। ठीक है, खंड आ इसमें दे रखा है कि देखते हैं। पहला दिया है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला है एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E तथा द्रव्यमान m है। ठीक है, उसके बाद है एक समान विद्युत क्षेत्र E में गतिमान है, इसका त्वरण है। ठीक है, इसका हमें क्या बोला है, एक्सीलरेशन निकालना है। ठीक, यानी त्वरण हमको डिफाइन करना है। ठीक, तो ऑप्शन इसमें दे रखा है ए आ वाला है E/m है। सेकंड है E कैपिटल E, उस पर इसके बाद इस पर नीचे लिखा है स्मॉल ई डिवाइडेड बाई m है। ठीक है, इसके बाद m/e है, कैपिटल E स्मॉल ई है, उसके बाद क्या है E/m है। ठीक, तो हमें बताना है इस पर जो आपका त्वरण होगा वो क्या होगा। ठीक, सेकंड क्या है, वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रो कूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक, पहला है 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बा है 0.9 जूल, सा है 1 जूल, दा क्या दे रखा है 9 जूल। ठीक है, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, गा नंबर क्या दे रखा है, एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 2.0 ओम है, एक बाहरी प्रतिरोध से जुड़ी है, यदि परिपथ में धारा 0.4 एम्पियर है हो, तो बैटरी की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन आपका दे रखा है 5 वोल्ट, बा दे रखा है 8 वोल्ट, सा दे रखा है 4.6 वोल्ट, दा दे रखा है 4.2 वोल्ट। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, 1 मार्क का क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक, घ नंबर है एक मतलब आवेश Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर के समांतर भी वेग से गति कर रहा है, आवेश पर लगने वाला बल का मान क्या होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन इस प्रकार से दे रखा है। फिर बाकी अंगा नंबर है चुंबकीय विद्युत आघूर्ण का मात्रक क्या होगा। ठीक है, 4 नंबर है लेंज का नियम इसके संरक्षण नियम, मतलब लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुसार उत्पन्न करता है, यानी कि इसके मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि लेंज का जो नियम होता है किस संरक्षण के नियम के आधार पर आधारित है। ठीक है, ठीक, तो इसमें दे रखा है आवेश संवेग ऊर्जा द्रव्यमान। ठीक है, तो आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन, 1 नंबर का क्वेश्चन है। बाकी खंडवा देखते हैं हम लोग, देखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंगों में चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व का सूत्र लिखिए। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। LR परिपथ के शक्ति गुणांक का सूत्र लिखिए। का नंबर है एक हेनरी सौ प्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। उसके बाद क्या है, एक धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। अंगा नंबर है विद्युत चुंबक किसी अस्थायी चुंबक से किस प्रकार भिन्न होता है। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर है किस चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र E तथा धारा घनत्व J वेक्टर में क्या संबंध है। ठीक है, ये आपका 4 नंबर था लास्ट वाला। ठीक, खंडबा हो गया। खंडसा देखते हैं, इसमें क्या है देखिएगा, कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग इसको मॉक कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आया है, देखिए यहाँ पर भी आ चुका है। ठीक, तो आपका आशा है कि 2025 के एग्जाम में ये आ जाने वाला है। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं। इसके बाद किसी चालक की विद्युत धारिता से क्या तात्पर्य है, RC का विमीय सूत्र। ठीक है, विमीय समीकरण निकाले जहाँ बी प्रतिरोध तथा सी धारिता है। ठीक है, आर का मतलब क्या है यहाँ पर, सॉरी बी ना, बी नहीं होगा यहाँ पर आर। ठीक, आर का मतलब प्रतिरोध है, सी का मतलब क्या है यहाँ पर धारिता है। ठीक है, तो आपको बताना क्या है, वैद्युत धारिता से क्या तात्पर्य, इसका विमीय समीकरण निकालना है आपको। ठीक है, यानी डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा। ठीक, बाकी का नंबर है धातुओं में इलेक्ट्रॉनों के अनियमित मुक्त वेग और उनके अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी मार्क कर लीजिएगा यहाँ पर, गा नंबर और का नंबर दोनों को। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वाला है घा नंबर है एक धारा मापी में 30 विभवांतर है, उसकी धारा संवेदितता 20 म्यू एम्पियर तथा प्रति विभाजन। ठीक है, उसके आगे देखते हैं हम लोग, पेपर को टर्न ओवर करते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर है यदि इसका प्रतिरोध 20 ओम है तो क्या कह रहा है, इसे I/A ठीक है तक पढ़ने वाले अमीटर में किस प्रकार बदलेंगे। ठीक, तो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद खंडदा दे रखा है यहाँ पर क्या, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर विद्युत विभव का सूत्र ज्ञात कीजिए। उसके बाद खा दिया है 2 बिंदु आवेश +9 इलेक्ट्रॉन योम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, एक दूसरे से 116 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, इनके बीच एक आवेश की कहाँ रखा जाए कि वह दोनों संतुलन में हो। ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम में आ जाएं। तो आपको ये मतलब कि संतुलन वाला क्वेश्चन दे रखा है जो कि कूलाम के नियम से संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो इस पर भी मार्क कर लीजिएगा।
ठीक। बाकी एक का वाला है, इस पर भी मार्क करिएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गा वाला देखते हैं, अपवाह की परिभाषा दीजिए। अपवाह एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित करना है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है, जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपवाह वेग है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित करना है यहाँ पर, तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क करिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पर चुंबकीय विद्युत आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। उसके बाद अंगा सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव द्वारा विद्युत विभव शून्य होता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अब की बार आएगा ही आएगा, ठीक है। अंगा नंबर जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करिएगा, उसको जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। 3 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक, ठीक है। अब देखते हैं 5वां वाला क्वेश्चन। प्रदर्शित कीजिए कि न्यूटन पर कूलाम तथा वोल्ट पर मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं, उस भौतिक राशि का नाम लिखिए। मतलब इसके कहने का मतलब क्या है कि न्यूटन कूलाम और जो वोल्ट पर मीटर है एक ही भौतिक राशि का मात्रक है, उस भौतिक राशि का आपको नाम बताना है, ठीक है। तो ये दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, उसके बाद खा नंबर है, यम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का एक कण एक समान विद्युत क्षेत्र ई में विरामावस्था से चलकर डी दूरी तय करता है, ठीक। सिद्ध करना है कि कण द्वारा अर्जित वेग v बराबर क्या है, √2q_ED डिवाइडेड बाई m है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सिद्ध करना है कि कण द्वारा जो अर्जित वेग होगा, जो वेलोसिटी होगी, जो हमारा कण चला मतलब कितने वेग से जाएगा, ठीक है, जो अर्जित वेग होगा मतलब उसके कहने का मतलब है कण इतने वेग से चलकर जाएगा, ठीक है। ये आप सिद्ध करिए, आप बताइए, ठीक है। तो ये बोला है। उसके बाद है स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा तथा मात्रक, वेरी इंपॉर्टेंट है, गा में इसमें भी मार्क कर लीजिएगा। बाकी घा देखते हैं, धारावाही लंबो नहीं धारावाही लंबी प्रणालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित करना है। अंगा है प्रत्यावर्ती वोल्टता के वर्ग माध्य मूल की परिभाषा एवं प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण v = 300 √ 2 sin 500 यानी 500, ठीक है, पाई है, ठीक, वोल्ट है यानी पाई वोल्ट है ना। उसके बाद क्या है, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान एवं आवृत्तियों की गणना करना है, ठीक है। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक मतलब क्या है आपका एक प्रकार से कह सकते हैं ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा वो नहीं है, बाकी आ सकता है, इसके भी प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। 3 नंबर का आपका क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। बाकी खंड याद देखते हैं, इसमें स्थिर वैद्युत के गॉस मतलब स्थिर वैद्युत के गॉस का नियम लिखिए, इसकी सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6वां अगला क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स आपको ये देकर जाएगा, ठीक। बाकी अथवा में अगर ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं, क्या है, समान आवेश घनत्व की 2 विद्युत रोधी प्लेटों को चित्रानुसार रखी हैं, बिंदु P एवं बिंदु Q पर द्विध्रुव क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। ये देखिए आपको क्या निकालना है, तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। बाकी 7वां नंबर क्वेश्चन है, किसी समांतर पट्ट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत रखा हो तो संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक। अब ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। 8वां दे रखा है, एम्पियर परपथ नियम की सहायता से किसी धारावाही प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, 5 नंबर का है। नहीं आता है तो इसे कर सकते हैं, चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल के आधार पर लौह चुंबक की व्याख्या करनी है। बाकी 9वां है, ट्रांसफार्मर की रचना एवं कार्यविधि के वर्णन कीजिए, इसमें प्रचलित लौह क्रोड का क्या महत्व है, ठीक है। नहीं आ रहा है तो ये आपका न्यूमेरिकल दे रहा है, आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। बाकी जो ट्रांसफार्मर वाला क्वेश्चन है हर बार आता है, ठीक है, ये 5 नंबर में आया, लेकिन उसमें बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में आता है, ठीक है, ठीक। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसकी रचना क्या होती है, ठीक, कहने कैसे फिगर बनता है, इसके बारे में जो कुछ होता है इससे आप लोग जरूर पढ़िएगा, ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा क्लास 12 का एग्जाम पेपर, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा फ्रेंड दे रखा है, ठीक। बाकी कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, और क्या बोलते हैं वीडियो को आपको लाइक कर देना है, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना है, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और आपको जिस सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन पेपर चाहिए, ठीक है, और किसी भी पार्ट में अगर डाउट हो, अगर इस पेपर का आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा, ठीक। तो मिलते हैं आपको फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।